तो आइए दोस्तों, हम लोग मान सारणी को किस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं, उसके मानों को लिख सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। बस आप लोगों के सामने कुछ नया नहीं है, बस इतना समझिए कि हमने कोण ले रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसमें गौर क्या करना है, हमने कुछ नहीं अपने तरफ से जोड़ा है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए याद रखना है 0 1 2 3 4 याद रखना है। सबको 4 से भाग दे देना है, सबको 4 से भाग दे देंगे। ये काम तो आप कर ही सकते हैं। सबको 4 से भाग देने के बाद सब पर रूट लगा देना है। ओके, सब पर रूट लगा दिए। चलिए, अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का मान कैसे लाएंगे। तो मान लाना बेहद आसान है, बस आप लोग देखते चलिए। हम क्या जानते हैं, 0 का वर्गमूल 0 होता है और 4 का 2 होता है। तो आप जैसे ही कहेंगे 0/4 का वर्गमूल 2 और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो किसका रिजल्ट 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0। फिर आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं 1/4 है, रूट लगा है। तो 1 का वर्गमूल जानते हैं 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसका मान हो जाएगा 1/2। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या जानते हैं, इसी तरह से 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये रूट में ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये हो गया 2। तो इसका आंसर हो गया। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं आप, जबकि आप जानते होंगे कि इतना तो लिख दिए लेकिन इतना मान नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हटा के इसका एक्चुअली मान क्या होगा, ये मान गलत नहीं था लेकिन एक्चुअली मान क्या होगा, देखिए इसको जैसे ही हमने लिखा √2/2। अब क्या देखते हैं यहाँ पर √2 तो है और हम इसको लिख सकते हैं √2 गुने √2, क्योंकि हम जब 2 √2 को गुना करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता है और बचता है संख्या। तो संख्या और इसी दोनों को, तो यहाँ से √2 से √2 काट देंगे, ऊपर में 1 और नीचे में √2 बचा। तो इसको इसलिए लिखते हैं 1/√2। समझे, कंफ्यूज नहीं करना है। हमने पहला मान लिखा था वो भी सही था और इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये वैल्यू आपके किताबों में नजर आए। फिर देख रहे हैं, अब आप तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 नहीं आता है तो √3 ऊपर लिखेंगे और इसका वर्गमूल 4 का 2 होता है 2 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 4 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसके बदले में हम लोग 1 यूज करेंगे। ठीक है, फिर चलिए, जब आपको साइन का मान याद हो जाएगा तो कॉस का मान याद करना बहुत ही आसान है। देखिए जैसे यहाँ 1 है, इसको उल्टा के लिखते चलिए, उल्टा के लिखते चलिए। 1 है, 1 को यहाँ रखेंगे तो cos 0 1 होगा। 30 का मान पता करना है तो ये 60 के बराबर होगा तो √3/2 लिख दीजिए। फिर 1/√2 1/√2 ही रहेगा। यहाँ पर 1/2 आया तो 1/2 अब यहाँ जाएगा और 0 ये है तो अब इसका मान 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री बराबर 1, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, cos 45 बराबर 1/√2, cos 60 बराबर 1/2, cos 90 बराबर 0। इतना तो समझ गए। अब कहेंगे 10 का मान कैसे लाएंगे, तो बस कोई, अब 10 की मान लाने के लिए जरूरत है आपको ये दोनों मान। जैसे कि देख रहे हैं साइन बट्टे कॉस है, तो साइन बट्टे कॉस को क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, जो अपना मान आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। आप एक सूत्र जानते होंगे जो कि क्या होता है, एक सूत्र जानते होंगे कि साइन बट्टे कॉस होता है। साइन बट्टे कॉस सूत्र जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं ये आपको पहले से याद होगा। इसको क्या करते हैं, जब ये साइन का मान रखते हैं 0 और इसका मान रखते हैं 1, तो फिर आप 0 में कभी भी 1 से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, उसका रिजल्ट आएगा 0। तो इसीलिए जब 0/1 करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 होगा, इसीलिए साइन 0 0। अब कहिएगा साइन 30 का मान कैसे निकालेंगे। आप गौर कीजिए, जब
1/2 बट्टा √3/2 लिखिएगा तो 1/2 तो है, इसके बट्टा में लिखने से अच्छा इसको उल्ट के गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपना रिजल्ट बचेगा 1/√3। तो इसीलिए 10 30 का मान 1/√3। ठीक, फिर इसको उलटिएगा, उलट के देख लीजिए मान कितना होता है 1/√2 गुने √2/1 कट के आ गया 1, इसीलिए 10 45 का मान 1। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे उसी तरह से इसको उलट के लिखिए। देखिए ये जाएगा ऊपर, ऊपर से नीचे वाला कटेगा तो बचेगा √3, तो 10 60√3। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब आप 1 में 0 से भाग दीजिएगा, 1 में जब भी आपको 0 से भाग देने का मौका मिले तो आप उसको भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा इनफाइनाइट। इसका रिजल्ट आएगा इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। तो ये तीनों समझ गए। और आप यदि इतना समझ रहे हैं तो ये तीनों चीज भी जानते होंगे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, जब इतना समझ गए हैं तो इस तीनों के रिलेशन से ही आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक तो 0 को उल्टा दीजिए, और हमेशा याद रखिए कि 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। तो जब ये 0 है तो ये होगा अपरिभाषित, तो इसको लिखेंगे अपरिभाषित। और 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा सिर्फ √2। इसको उल्टाइएगा तो 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। और यहाँ देखिए ये क्या है, 1 है तो 1/1 को उल्टा के लिखिएगा तो 1 ही होगा इसका मान। ठीक है, इसको भी समझे होंगे। अब आगे देखिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आप ये मान लिख के ये उल्टा के लिखे थे, उसी तरह से इसको भी उल्टा के लिखे। यहाँ 1 है तो 1 अपना यहाँ आ जाएगा, सेक 0 डिग्री बराबर 1। सेक 30 का मान पूछेगा तो उल्टा के लिख रहे हैं तो अब इसको लिखेंगे 2/√3। फिर √2 के सामने √2 ही हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा और इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर आप इसी तरह से इसका बट्टा कीजिएगा। तो अब बट्टा करने की क्या जरूरत है, आप पहले ही बोले हैं कि 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0। तो इसको लिख सकते हैं आप cot 0 अपरिभाषित। इसको उलटिएगा तो √3, इसको उलटिएगा 1, इसको उलटिएगा तो बट्टा में कुछ नहीं 1 है तो लिख सकते हैं 1/√3। फिर अपरिभाषित का उल्टा 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये मान आपको समझ में आया होगा। और जब आप इसको समझ जाते हैं तो हमको सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ जरूर आपको समझ में आया होगा और इसके सहायता से आप जितने भी सवाल हल करेंगे जरूर हल हो जाएगा।